बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है कुछ एमसीक्यूज की और हम देखते हैं कि ये एमसीक्यूज किस तरह से सॉल्व करने हैं। मैं आपको हिंट भी दूंगा और इनके सही आंसर्स भी बताऊंगा। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि पहला एमसीक्यू क्या कहता है। वो कहता है व्हाट इज द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ वॉच एट 5 PM। यानी अगर घड़ी 5 बजा रही हो तो घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं, आर्म्स हैं, इनके दरमियान एंगल क्या होगा। ये एंगल, इसे मैं थीटा कह देता हूं, ये हम लोगों को मालूम करना है। अब ये कैसे मालूम करना है? सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए। मैंने बोला था अगर एक कंप्लीट सर्कल हो, ऐसे एक चीज यहां से चलिए और वो मूव करते करते पूरे सर्कल में मूव कर दे, तो आपको याद है वो कितना होता था? वो 2 पाई रेडियन एंगल होता था। यानी अगर सुई यहां से यहां वापस 12 पर आए तो कितना सफर करेगी एंगल्स में? 2 पाई रेडियंस। लेकिन स्टूडेंट्स जरा ये 2 पाई रेडियन में यहां पर लिख देता हूं, ठीक है? अब जरा देखें, अगर सुई यहां से वापस 12 पर आए, ये तो 2 पाई रेडियन है, लेकिन अगर सुई 12 से 1 पर जाए तो कितना एंगल होगा? यानी 1 घंटे में कितना एंगल होगा? तो आप कहेंगे सर डेफिनेटली 12 घंटे में वो 2 पाई रेडियन करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 2 पाई का 12वां हिस्सा। ये एंगल आ गया किसका? ये एंगल आ गया 1 घंटे में जो सुई बनाएगी। तो हमने तो 5 बजे की बात करनी है, तो 5 बजे अगर आप देखें तो 5 घंटे आएंगे, तो आप इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वो एंगल है जो वहां पर बनेगा। तो आप जानते हैं 5 2 से 10, तो ये बन जाएगा 10 पाई ओवर 12। आप पाई की वैल्यू 3.14 पुट करें और फिर आप इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा 2.6 रेडियन। अब आप देख रहे हैं यहां पर 2.6 का ऑप्शन है नहीं, तो जब ऐसी सूरत हाल है तो हम बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं जो करीब तरीन होता है। तो 2.6 के करीब तरीन 3 है, तो मैं कहूंगा कि हमारा सही आंसर 3 रेडियन होगा। ठीक है जी। नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं सेकेंड एमसीक्यू। 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? इसको देखने के लिए पहले तो आपके पास डिग्री और रेडियन का जो रिलेशन है वो होना चाहिए। और आपको मालूम है एक सर्कल में 2 पाई रेडियंस होते हैं, ऐसे ही ना? एक पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियंस होते हैं। और डिग्री में बात करें तो एक पूरे सर्कल में, एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री होते हैं। तो फिर क्योंकि पूरे चक्कर को डिग्री में यूं और रेडियन में यूं बयान करेंगे तो ये आपस में बराबर होने चाहिए ना। अब वो कह रहे हैं 1 डिग्री, यहां तो 360 डिग्री है, तो मैं 360 को उधर ले जाता हूं तो इधर क्या रह जाएगा? सिर्फ 1। 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियंस। आपने बस वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू आपको मालूम है 3.14, तो ये सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेटर में पुट करनी है, तो आप देखेंगे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.01745 रेडियन। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर ए करेक्ट होगा। नाउ स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पर। दी मैट्रिक प्रीफिक्स, प्रीफिक्स पढ़े थे ना हम लोगों ने, 10 की पावर्स के कुछ नाम पढ़े थे हम लोगों ने, मिली, माइक्रो, मेगा, गीगा। ये वैल्यू है, वो कहते हैं इसकी प्रीफिक्स क्या बनेगी। तो पहले तो इस वैल्यू को देखें, 0.000001। अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं जो कि मैंने आपको सिखाया, तो ये बनेगा 1 × 10⁻⁻6, ऐसे ही ना? या 1 आप ना भी लिखें, सिर्फ यही लिख देंगे, चलें 10⁻⁻6 बनेगा ये। और 10⁻⁻6 उस टेबल में जो प्रीफिक्सेस वाला टेबल था, अगर आप देखेंगे तो 10⁻⁻6 माइक्रो नाम दिया था हमने इसे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डिजिट है ये प्रीफिक्स में माइक्रो बनती है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स। इनमें से कौन सा तरीका ठीक है? मैंने आपको कुछ बताए थे तरीके कि यूनिट्स को लिखने के कुछ सही तरीके, यूनिट्स को, यूनिट के सिंबल को और प्रीफिक्स को। ठीक है, तो पहला तरीका देखें अगर आप, तो इसमें यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर, हम लोगों ने ये डिसाइड किया था अगर साइंटिस्ट के नाम पर कोई यूनिट हो और आप उसका पूरा नाम लिख रहे हो तो पहला जो वर्ड है या लेटर है उसको कैपिटल नहीं लिखना,
लेकिन इन्होंने कैपिटल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये गलत है। ये सही होता अगर ये n जो है वो लोअर केस यानी स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा होता। ये देखिए यहाँ पर 12 मिली माइक्रोसेकंड, ये तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, मिली भी प्रीफिक्स है, माइक्रो भी प्रीफिक्स है, दो प्रीफिक्सेस को उसने इकट्ठा बयान कर दिया। हम लोगों ने पढ़ा था कि दो प्रीफिक्सेस एक साथ नहीं आ सकती, ये भी गलत है। आप देख रहे हैं इस किलोग्राम का के बड़ा है, तो हमने डिस्कस किया था ये भी नहीं हो सकता सही। अब यहाँ पर देखें ये किलोग्राम का के छोटा है, और साथ आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो मीटर क्यूब है ये भी अलग यूनिट है, और दो यूनिट्स के दरमियान स्पेस आनी चाहिए ना, वो देखो उसने थोड़ी सी ये स्पेस दी हुई है। इसका मतलब ये सही तरीका है यूनिट्स को लिखने का। ये सारे रूल्स हम लोगों ने थ्योरी में पढ़े थे, अब यहाँ पर हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे। A student measures a distance several times, बहुत दफा डिस्टेंस मेजर करता है, उसकी रीडिंग्स बार बार डिफरेंट आती हैं, लेकिन उसकी रीडिंग 49.8 सेंटीमीटर से 50.2 सेंटीमीटर के दरमियान में आई है, ठीक है। तो कहता है इनमें से बेस्ट मेजरमेंट कैसे रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है, वो कौन सी होगी बेस्ट रिकॉर्डेड मेजरमेंट। लो भाई जरा देखिए, सबसे पहले तो देखें एक दफा 49.8 है, सबसे पहले आप ये देखें कि 49.8 के साथ उसने नहीं बताया, लेकिन अनसर्टेनिटी भी होगी 0.1 सेंटीमीटर की, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद यहां एक डिजिट आ रहा है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में भी हम डेसिमल के बाद एक डिजिट रखेंगे, एक डिजिट रखेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से ये देखिए ये है 50.2 सेंटीमीटर, तो इसको भी हमें लिखना चाहिए 50.2 सेंटीमीटर का, यहां भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो इसका मतलब ये मीटर रॉड यूज हुआ होगा, और मीटर रॉड का लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है, प्लस माइनस लिखना था। लो भी बच्चों अब जरा देखिए रूल क्या है, वो बार बार मेजरमेंट ले रहा है सेवरल टाइम्स, ठीक है, और उसकी डिफरेंट रीडिंग्स आ रही हैं, तो आपको पता है ये वाला एरर तो रैंडम एरर होता है, और रैंडम एरर को टैकल करने का तरीका ये था कि आप एवरेज ले लें, तो उसके आंसर्स 49.8 और 50.2 के दरमियान में है, तो आप एवरेज ले लें, तो एवरेज कैसे लेते हैं 49.8 प्लस 50.2, तो ये आ जाएगा, और डिवाइड बाय 2 करना है हमने, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 50। तो इसका मतलब अगर आपके आंसर्स 49.8 और 50.2 के दरमियान वेरी कर रहे हैं, तो फिर अगर मैं एवरेज देखूं तो एवरेज आपका आ रहा है 50। अब देखें जरा सारे आंसर्स में से 49.8 और 49.8 के ये दो आंसर्स तो निकल गए, क्योंकि इनमें आंसर 50 लिखा ही नहीं हुआ। अब या ये आंसर बचेगा या ये आंसर बचेगा। अब मसला किस चीज का है, 50-50 तो दोनों में लिखा हुआ है, लेकिन एक में आगे अनसर्टेनिटी 0.2 लिखी है और एक में अनसर्टेनिटी 0.4 लिखी है। तो अब अनसर्टेनिटी का क्या रूल पढ़ा था हम लोगों ने, देखिए अनसर्टेनिटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो ये 0.1 है, ये 0.1 है, तो जो आपका आंसर होगा जो 50 है उसमें 0.1 प्लस 0.1 यानी 0.2 की अनसर्टेनिटी होगी, यानी ये वाला आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं स्टेटमेंट एमसीक्यू नंबर 6 की। वो कहता है द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, इस मेजरमेंट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें। सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये आपकी रीडिंग है, ठीक है, ये आपकी रीडिंग है, और 0.25 क्या लिखा है प्लस माइनस के बाद, ये आपका लीस्ट काउंट है, ठीक है। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मैं PU से रिप्रेजेंट कर देता हूं, उसका एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। अब जरा देखें लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट तो 0.25 है, डिवाइड बाय रीडिंग कितनी है, रीडिंग तो 3.76 है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब जरा आप इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा 6.6%, और ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट। तो स्टूडेंट्स आपको फार्मूला आना चाहिए, आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। द टेम्परेचर्स ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय ए थर्मोमीटर आर, ये टेम्परेचर है पहली बॉडी का 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, और T2 यानी सेकंड बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर विल बी, एक तो टेम्परेचर डिफरेंस बताना है और एरर बताना है।
देखें इधर टेम्परेचर कितना 20 है, इधर कितना 50 है, और 50 और 20 का डिफरेंस, क्योंकि वो टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहे हैं, कितना होगा, तो 50 माइनस 20 30 होगा। ठीक है, तो 30 डिग्री सेल्सियस तो आपका आंसर आना ही है। अब जरा ऑप्शन देखें, सब ने ही 30 लिखा हो, तो अभी तक आप कोई नहीं कह सकते कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। ये आप चेक करेंगे अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करके। तो जरा देखिए अनसर्टेनिटी के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर आप चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, मेजरमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप देखें यहाँ पर मैंने 50 में से 20 माइनस किया ना, तो सब्ट्रैक्ट किया, तो इसका नतीजा ये होगा कि ये जो अनसर्टेनिटी है 0.5 और ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.5, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और 0.5 प्लस 0.5 कितना आंसर बनता है, 1। ठीक है ना, तो ये आपका जो आंसर है 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास दो मेजरमेंट्स दिए और इसको मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है, इसको सॉल्व करके देखना आंसर क्या आता है। देखें पहले तो आप थोड़ी देर के लिए अनसर्टेनिटी को भूल जाएं, यानी ये इसके बाद जो लिखा हुआ है इसको भी भूल जाएं और इसको भी भूल जाएं। तो फिर आपके पास इधर रह जाएगा 5, इधर रह जाएगा 3 और मल्टीप्लाई दरमियान में, तो 5 3 ज़ा 15। तो ये बात है, आपका आंसर जो है वो 15 होगा, लेकिन सब में ही 15 लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। तो अब अनसर्टेनिटीज देखते हैं मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है ना, ये तो हमारे पास 15 तो आ गया, लेकिन आगे अनसर्टेनिटी कितनी लिखनी है। तो मल्टीप्लीकेशन में हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर मेजरमेंट्स मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं। ये परसेंटेज में लिखी हुई है, 4 है, ये 3.3% है, तो ये क्या होंगी, ये ऐड हो जाएंगी, और 4 प्लस 3.3 इज 7.3%। तो ये आपका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, 2.0 मीटर में प्लस माइनस 22% की अनसर्टेनिटी और इसका क्यूब ले रहे हैं। अब यहां पर भी वही रूल है, थोड़ी देर के लिए आप अनसर्टेनिटी भूल जाएं, ठीक है, इसको भूल जाएं, तो क्या रह गया, 2 रह गया ना, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8। जी ये तो आ गया हमारे पास 8.0। अब आपको मालूम है ऊपर पावर है, पावर के लिए भी हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि अगर पावर हो तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो होती है ना उसको पावर से मल्टीप्लाई कर दो। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये है 2, तो उसको पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 6%, और इसमें से ये ऑप्शन सही है। ठीक है, जो मीटर है उसका भी आ जाएगा, तो वो मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे। लो बच्चों अब जरा देखिए, कहता है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00708600 सेंटीमीटर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसके लिए हम लोगों ने बहुत से रूल्स पढ़े थे, आइए उनको रिपीट करते हैं। एक रूल तो ये था कि 0 के अलावा कोई भी नंबर होगा ना तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होगा। तो 7, 8 और 6 0 नहीं है, तो ये तो पक्के सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, बाकी बात रहेगी 0 की। तो 0 के लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, मिसाल के तौर पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो शुरू में 0 आते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल लेफ्ट पर 0 आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो ये देखें ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ना उनके दरमियान में अगर कोई 0 ट्रैप है, दरमियान में फंसा हो, तो वो भी 0 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि डेसिमल के बाद एंड पर जो 2 0 या जितने भी 0 आएंगे वो भी सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स इस मेजरमेंट में होंगे। स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि रिमेनिंग एमसीक्यूज किस तरह से सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स डस दिस मेजरमेंट हैव। अब ये मेजरमेंट को मुझे सॉल्व करना है, तो जरा देखें, ये है 1.362, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने ऐड करना है 25.2। जब मैं इसको ऐड करूंगा ये बन जाएगा 26.562। अब ये मेरा आंसर आ चुका है। अब वो कहता है कि इस आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आंसर में। अब इसका हमारे पास तरीकाकार क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम चीजों को ऐड करते हैं, जैसे मैंने यहां 2 चीजों को ऐड किया ना, ऐड किया, जब इनको ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको कहां तक राउंड ऑफ करना है, इसका रूल बताया था मैंने आपको। और मैंने रूल बताया था कि हमारे पास जिसमें डेसिमल के बाद, सुनिएगा ध्यान से, डेसिमल प्लेसेस जिसकी सबसे कम होंगी, हम आंसर में भी उतनी डेसिमल प्लेसेस रखेंगे। डेसिमल प्लेसेस का मतलब है डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं। ये देखिए
यहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3, तो डेसिमल प्लेसेस 3 हुई, जबकि यहां पर डेसिमल के बाद सिर्फ एक आ रहा है 2, तो कम किस में हुई, इसमें ना। तो कितने डेसिमल प्लेसेस हुए, एक डेसिमल प्लेस, तो हम आंसर में भी डेसिमल के बाद एक प्लेस रखेंगे, तो 5 को रखेंगे और अब हमने 6 को हटा देना, ठीक है। तो जब हम 6 को हटाएंगे, ये 6 क्योंकि 5 से बड़ा है तो पीछे एक कैरी हो जाएगा, तो ये 26.6 बन जाएगा एनीवेज। अब ये हमारा फाइनल आंसर है और देखें इस आंसर में 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो राउंड ऑफ के रूल्स थे, और साथ मैंने आपको जो बताया था कि मल्टीप्लिकेशन करते हुए कितने आंसर को कहां तक राउंड ऑफ करना है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए आंसर को कहां तक राउंड ऑफ करना है, ये रूल्स आपको पता होने चाहिए, फिर ये एमसीक्यू सॉल्व होंगे। कंप्यूट द रिजल्ट टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। इसमें भी आपने कहना है इनको ऐड करना है। अच्छा, जब इनको आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर सीधा बता देता हूं आएगा 28.813, लेकिन ये सारा आंसर तो नहीं लिखेंगे, इसको अब हमें राउंड ऑफ करना है। कहां तक राउंड ऑफ करना है, वही रूल जो मैंने अभी आपको बताया। देखें कि दोनों में से किसके डेसिमल प्लेसेस कम है। ये देखिए, इसके डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो इसके 3 डेसिमल प्लेसेस हुए। इसके डेसिमल के बाद 1 डिजिट आ रहा है, तो इसके कम है, तो हम इतने ही रखेंगे अपनी आंसर में भी। तो हम डेसिमल के बाद 1 डिजिट रखेंगे यहां तक, तो फिर इससे आगे जो है उनको हम हटा देंगे, तो 28.8 आंसर आया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन बी। अब स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि इफ 7.635 एंड 4.81 आर टू सिग्निफिकेंट नंबर्स, देयर मल्टीप्लीकेशन इन सिग्निफिकेंट डिजिट इज, यानी इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है जी। तो जरा देखिए, पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक है 7.635 और दूसरा है 4.81, ठीक है। तो पहले तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 36.72435, ठीक है। अब इस आंसर को भी तो पूरा नहीं लिखेंगे, इस आंसर को कहां तक लिखना है। यहां पर अब हमारे पास रूल पहले वाला यूज नहीं होगा, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल था। यहां तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई का रूल ये कहता है कि आप लोगों ने आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं जितने आपके सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आसान अल्फाज में देखें, यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4, ये चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहां पर 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो किसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, इसके पास। तो हम अपने आंसर में भी इतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे, तो 1 2 3 ही रखेंगे, तो यहां तक आंसर रखेंगे, इसके बाद का आंसर हम खत्म कर देंगे, तो हमारे पास आंसर बना 36.7, जो कि ऑप्शन डी है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है ना। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के 2 एमसीक्यूज थे, उनमें हम लोगों ने डेसिमल प्लेसेस का ख्याल रखना है, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर हो तो वहां पर हमने डेसिमल प्लेस को नहीं देखना, वहां हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है, टोटल फिगर्स को देखना है। M0, L0 और T0 ये किस चीज की डायमेंशन है। असल में अगर आप देखें सारों की पावर 0 है, इसका मतलब ये डायमेंशन लेस है, यानी ये कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन बनती नहीं है। देखते हैं पहली स्ट्रेन। आपको मालूम है डायमेंशन चेक करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। स्ट्रेन का फार्मूला क्या था, स्ट्रेन का फार्मूला था चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ऐसे ही ना। और ऊपर भी लेंथ आएगा नीचे भी लेंथ आएगा, तो ऊपर भी मीटर आएगा यूनिट, नीचे भी मीटर आएगा, और वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और कोई यूनिट नहीं बचेगा। यानी स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो उसका यही आंसर ही आएगा। लेकिन बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर आप देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अगर आप लोग पढ़ें तो आपको पता चलेगा, वो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। यानी ऊपर भी लाइट की स्पीड है, यानी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, तो दोनों यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी डायमेंशन लेस है, इसकी भी यही डायमेंशन आएगी M0 L0 T0, तो ये भी क्वालिफाई कर रहा है इसके लिए। अब बाकी रहेगी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के बारे में आप लोग जानते हैं, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी इसमें ऊपर हाइट आ रहा है, नीचे हाइट आ रहा है, तो ऊपर भी यूनिट मीटर आएगा, नीचे भी मीटर आएगा, मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, ये भी डायमेंशन लेस है। इसका मतलब ये तीनों क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा ऑल ऑफ दीज का, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब जरा देखिए, डायमेंशंस ऑफ टॉर्क आर, टॉर्क की डायमेंशन क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, किसी भी चीज की डायमेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर्मूला। तो हमारे पास फॉर्मूला देखें, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर मल्टीप्लाई बाय एफ। आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। डिस्टेंस की डायमेंशन एल होती है। फोर्स का जो डायमेंशन है वो आप लोग पढ़ चुके हैं, वो है एम एल टी माइनस टू। ठीक, ये डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। अब ये एल और ये एल मल्टीप्लाई होंगे तो एल की पावर बन जाएगी 2, तो ये बन जाएगा एम एल की पावर 2 टी माइनस 2। और ये वाला जो आंसर है ये ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, देखा आप लोगों ने कि एमसीक्यू अगर आपने सॉल्व करने हैं तो उसके लिए आपकी थ्योरी पर ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेहतर है कि आप लोग पहले थ्योरी को अच्छे तरीके से याद करें ताकि आप लोग एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।